Mitochondria are also called as semi-autonomous. Semi-autonomous का मतलब है कि 50% ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं और 50% ये इंडिपेंडेंट हैं, अपनी एक्टिविटीज को खुद परफॉर्म करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, इनका साइज और इनकी शेप सेल टू सेल वेरी करती है। लाइक नंबर इनका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे हमारे लिवर सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। इनके साइज की रेंज अगर हम देखें तो दे आर 5 to 7 माइक्रोमीटर। शेप इनकी वेरी करती है, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स, फिलामेंट्स और वेसिकल्स। और एक चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर कि दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। अब हम इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, तो इनकी दो मेम्ब्रेन्स होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसका करेक्टर हमने पढ़ लिया कि दिस इज स्मूथ। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इट फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से बनेंगी इन्वेजिनेशंस, या हम इनको कह रहे हैं इनफोल्डिंग्स। और इन इन्वेजिनेशंस या इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने याद रखना है कि क्रिस्टी आर एक्चुअली द इन्वेजिनेशंस आर द पार्ट्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। सो ये एक क्रिस्टा हमारे सामने आ गया। इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसके लिए दूसरी टर्म हम यूज करते हैं आउटर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, सो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, या हम इसको कहेंगे आउटर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। और इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आउटर कंपार्टमेंट, ये इनर कंपार्टमेंट, एंड दिस इनर कंपार्टमेंट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, सो इस इनर कंपार्टमेंट को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, विच इज द मेजर पोर्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर कंपोजिशन को हम देखें तो नंबर 1, इट कंटेन्स डीएनए। और यहाँ पर जो डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, इट विल बी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, लाइक दैट इन बैक्टीरिया। इसमें हिस्टोन्स नहीं होंगे, सर्कुलर होगा और विदाउट हिस्टोन्स होगा। इट रिजेंबल्स विद द डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब क्योंकि यहाँ पे डीएनए मौजूद है तो अल्टीमेटली आरएनए भी मौजूद होगा जो डीएनए से सिंथेसाइज होता है। आरएनए की तीनों टाइप्स होंगी, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और हमने पढ़ा हुआ है कि आरएनए का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। सो इसलिए हम अभी आगे फंक्शंस में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए के साथ राइबोसोम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं।
सो इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे इन फॉर्म ऑफ सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर। और ये एक चीज हमने याद रखनी है कि यहाँ पे भी राइबोसोम स्मॉल साइज्ड होते हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नॉर्मली साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के 80s राइबोसोम्स होंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। So these enzymes and coenzymes are related with the processes which are occurring inside the mitochondria. So ये हमने components को देख लिया। components में हमारे सामने DNA आ गया, मैट्रिक्स में मौजूद है, और इसी तरह से हमारे सामने राइबोसोम्स आ गए जो इसके मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर आपने याद रखनी है वो F1 पार्टिकल्स हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी हैं, इनकी सरफेस पर मौजूद होते हैं F1 पार्टिकल्स। और जनरली F1 पार्टिकल्स का रोल रेस्पिरेशन के अंदर होता है, वो हम अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो दीज आर अटैच्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की दो सरफेसेस हैं, एक इनर एक आउटर, और ये इनर के साथ अटैच होते हैं। जनरली इसकी डिटेल्स आपको बुक से मिल जाएंगी। इन F1 पार्टिकल्स के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, F0 और F1। और F1 का मेन रोल होता है यहाँ पर एंजाइमेटिक और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में क्या रोल है और किन फंक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमने अभी इनके नाम में पढ़ा था कि दीज आर पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दीज आर इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर ATP की सिंथेसिस होगी and then these ATP will be supplied to whole cell for their different activities. अब ये ATP की प्रोडक्शन या एनर्जी की प्रोडक्शन रेस्पिरेशन में होती है, और रेस्पिरेशन की जिस फॉर्म को हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट करते हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली रिलेटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन की दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट करते हैं वो हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम इसको रेस्पिरेटरी चेन का नाम देते हैं। और इस रेस्पिरेटरी चेन पे जो ATP सिंथेसाइज होते हैं उनकी सिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो इनका रिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है। अब क्रेब्स साइकिल की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करें, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, while respiratory chain, electron transport chain, these are located on क्रिस्टी। सो इसलिए इन क्रिस्टी का और F1 पार्टिकल्स का रोल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर होता है। इसके अलावा एक और हमने फंक्शन अभी माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा है कि यहाँ पर DNA मौजूद है, RNA मौजूद है और राइबोसोम्स मौजूद हैं। So these mitochondria have also role in protein synthesis. लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होंगी वो लोकलाइज्ड होंगी। They will work only inside the mitochondria. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के अंदर
हमें पता है कि मोस्ट कॉमन फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज, विच इज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर फैट्स ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होगा। सो एक और फंक्शन जो हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट करते हैं, जो आप बुक्स में पढ़ोगे कि दीज आर इन्वॉल्व्ड इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म which is one of the main component of fats. So fatty acid metabolism यहाँ पर किस पर्पस के लिए हो रहा होगा? मेनली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो ये मेन फंक्शंस हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट कर रहे होते हैं।